सबसे पहले बात कृषि की कर लेते हैं कि कृषि यानी किसानों के लिए क्या किया सरकार ने इस बजट में। तो आपको बता दें कि किसानों के लिए 2200 करोड़ की जो है योजनाएं वो शुरू की गई। आप ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष तौर पर 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों को एक बड़ी राहत, जो अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते, लेना चाहते हो तो उनके लिए किसानों को लोन में जो है वो 1 साल तक के लिए छूट दी गई है। ये भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि किसान मजबूत तो देश मजबूत, ऐसा कहा जाता है। वैसे में किसानों के लिए क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इस वक्त कमजोर किसानों के लिए वो जो है सरकारिता मॉडल होगा, किस तरीके से ये काम करेगा इसके बारे में भी ब्रीफिंग की गई है। किस तरीके से बजट में इसका प्रावधान होगा इसके बारे में पूरी जानकारी जो है देने की कोशिश की गई है। तो ये बेहद अहम रहा कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए 2200 करोड़ की योजना का ये प्रावधान। ऊर्जा क्षेत्र में क्या है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ऊर्जा के सेक्टर में भी सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहा है। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा के ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है, तो ऊर्जा क्षेत्र में देखिए 35,000 करोड़ का निवेश है और इसके बारे में यहां पर बताया गया। पूरी जानकारी जो है आज सदन की कार्रवाई के दौरान बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दिया। 20,700 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए किया गया है। ये भी समझने वाली बात है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके की चीजें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। एक विजन के तहत जो है ये तमाम ऐलान किए गए हैं। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए भी जो है वो तमाम नियम लाएंगे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में और क्या खास होगा, देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। पर्यटन के लिए क्या है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा हमने आपको बताया, साथ ही साथ हमने कृषि आपको बताया, पर्यटन के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं सरकार द्वारा, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये देखने और समझने वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से चीजें हो रही है। 20,700 करोड़ का जो है ये ऊर्जा के क्षेत्र में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बार-बार हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में देख लीजिए कितने का निवेश है और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितने का निवेश है, ये समझ लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस बनाने पर जोर लगातार सरकार देती रही है। कितने नर्सिंग कॉलेज बनेंगे उसका अभी आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कि कितने नर्सिंग कॉलेजेस बनाने का जो है वो सरकार ने सपना देखा, कोशिश की जाएगी। बजट में 157 यानी 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस पूरे देश में खोले जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो पाए। और किस तरीके से कैमल लैब बनाए जाएंगे, आईसीएमआर जो लैब है वो बेहद अहम है और आईसीएमआर लैब बनाए जाएंगे, इसके बारे में भी इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2047 तक जो है वो एनीमिया जो है वो खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अब हिंदुस्तान में किस तरीके से चीजें हम आने वाले समय में देखेंगे, स्वास्थ्य की दिशा में ये बहुत जरूरी है। पर्यटन के लिए क्या है अब वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। ये पूरा हमने आपके लिए विशेष तौर पर बताया है, समझाने की कोशिश की है कि देखिए पर्यटन में प्रदेशों की जो राजधानी है उसमें यूनिटी मॉल खोलने की तैयारी की गई। अब ये यूनिटी मॉल किस तरीके की चीजें होंगी इसके बारे में भी पूरी ब्रीफिंग जो है वो की गई है। आपको सुबह अखबारों में पूरी डिटेलिंग आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, किस तरीके से पर्यटन में क्या चीजें रहेंगी। बड़ी चीजें पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो टूरिज्म का मॉडल बनाया जाएगा, उसको यहाँ पर पेश किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वो हिंदुस्तान की सरजमी पर आए और देखे समझे कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। पर्यटन की दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको विशेष रूप से विकसित किया जाएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। पर्यटन स्थल जो है वो संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित होंगे और वहां पर हर एक चीज जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी पर्यटकों के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, लोग बड़े पैमाने पर यहां पर आएंगे, ज्यादा उनको सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके लिए जो है स्वदेश दर्शन योजना की जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना में क्या होगा, स्वदेश दर्शन योजना से होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक ज्यादा यहां पर आएंगे। तो ये सारी चीजें, ये रही बड़ी बातें, मोटी बातें जो हमने आपको बताई इस पूरे बजट में, क्योंकि ये देश का बजट है जो अब आ चुका है। अब बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं, मेहमान हमारे साथ कई सारे जुड़ रहे हैं, उनसे हम एक बार आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। ओम सैनी साहब ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।